सोचने का वक्त ख़त्म, फैसले की घड़ी आ गई। शनाख्ती कार्ड उठाओ, कदम बढ़ाओ, निकलो अपनी तकदीर आप बदलने के लिए। 5.5 साल बाद सियासतदान कटहरे में अवाम जज बन गए। अवाम की राय जानने के लिए मुल्क भर में इंतखाबी मार्का शुरू। सुबह सवेरे पोलिंग स्टेशन में गहमा गहमी। पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी अमले ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। पोलिंग एजेंट्स को खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर सील कर दिए गए। वोटर्स पोलिंग स्टेशन में पहुंचना शुरू। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? फुरकान। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। आपको क्या लगता है कौन वजीर आजम बनेगा इस बार? जिस तरह है, लेकिन जिस तरह आवाम आ रही है पीटीआई के लिए आ रही है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि पीटीआई आएगी, क्योंकि इमरान खान भी अभी अंदर है, लीडर हमारे, लेकिन फिलहाल लगता है कि नून लीग ही आएगी। उम्मीद नून लीग की ही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है इस बार कौन वजीर आजम बनेगा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। वो आएंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरी होगी और अल्लाह के फजल से बेहतरी की तरफ ही जाएंगे हम, क्योंकि जितने भी अदवार गुजरे हैं पीछे, सब अदवार में किसी भी और जो लीडर है उसके मुल्क में तरक्की नहीं हुई, उसके यानी कि दौर में तरक्की नहीं हुई मुल्क में। सिर्फ नवाज शरीफ का वह दौर है जिसमें मुल्क ने तरक्की की है, और कारोबारी हजरात भी बड़े मुतमिन हैं इसके दौर में, हर दौर में इसके मुतमिन हुए हैं। और दूसरा ये है कि ये कह देना कि रोड्स बनने कोई ये मामूली बात है, हालांकि किसी भी मुल्क की मईशत का दारोमदार रोड्स के ऊपर है। रोड्स बना होगा, साफरा होगा, तो उसमें टाइम की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी, और आने जाने में भी इजी होगा, बंदा बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकीना इकराम। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी। कौन बाजी ले जाएगा? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया बेगम। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी कर दिया। तो आपको क्या लगता है मुल्क का वजीर आजम इस बार कौन बनेगा? इंशाल्लाह इमरान खान। हम हामी इमरान खान के हैं। तो पिछली बार आए थे, उन्होंने आपके लिए क्या काम करवाया? तो ये इतने सालों से आ रहे हैं, 72 सालों से इन्होंने हमारे लिए क्या काम करवाया है? सड़क चबनिया ने जे सड़क बना दी, सड़क भी बनाई थे, अपने सरिया, अपनी बजरी, अपनी रेत। इमरान खान ने क्या काम करवाया? हमारे लिए बहुत काम किया। इमरान खान तो जेल में है। जेल से बाहर आएगा, शेर हमेशा छुप के ही होता है, इनकी तरह नहीं। लख लानत। बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख अलीम तारिक। आपने वोट कास्ट कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आपको अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन बाजी ले जाएगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उन्होंने पिछली बार भी उनकी हुकूमत थी, क्या किया उन्होंने आवाम के लिए? कुछ खिदमात बताएं। कितने साल हुकूमत की मैम? 3.5 साल। 3.5 साल। बकाया हुक्मरानों ने कितने साल की? 15 साल, 5 साल, 15, 10 साल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने बुलंद किया आलमी फोरम पे? आलमी डे किसने मनवाया? आपको कोरोना के अंदर बेरोज़गारी से किसने बचाया? सनतों को सस्ती बिजली किसने दी? बेरोज़गारी किसने ख़त्म करवाई? तालीमी इदारे किसने बनाए? टीचिंग हॉस्पिटल्स कितने बनाए? यूनिवर्सिटीज़ आपकी अपनी डोर स्टेप पे मौजूद हैं, और आपको क्या चाहिए? इनमें से कोई एक काम जो पुरानी जमातों ने किया हो? लोग तो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में महंगाई मजीद ज़्यादा हो गई थी, बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो गई। बात यह है कि जब आप डॉलर की मसनूई सतह को चेंज करके उसकी ओरिजिनल सतह पे लेके आएंगे तो फ्लक्चुएशन आती है। जब फ्लक्चुएशन को ख़त्म किया गया तो ऑटोमेटिकली महंगाई आएगी। क्यों? आपके ज़र मुबादला आपके पास थे कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सायरा। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी कर दिया। आपको क्या लगता है अगला वजीर आजम कौन है, कौन बाजी ले जाए? इमरान खान। आपने वोट इमरान खान को दिया है? जी। उनके आने से मुल्क में क्या बेहतरी आएगी? उनके आने से मुल्क में बाकी जितने भी लीडर हैं उनसे तो बेहतर ही है। जिन्होंने 35 सालों में नहीं कुछ किया वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे? ये आखिरी मौका था हमारे पास वोट डालने का। पिछली बार उन्होंने आवाम के लिए क्या किया? सेहत कार्ड था, सबसे बड़ा सेहत कार्ड है। किसी ने इतना इलाज दिया, फ्री दिया, किसी ने इतना इलाज, जिनके अपने इलाज यहाँ नहीं होते, जिनके लंदन में इलाज होते हैं, उन्होंने बनाया यहाँ पे अस्पताल। आवाम के लिए सोचा उन्होंने? नहीं सोचा ना, उन्होंने सिर्फ सड़कें बना दी हैं, सड़कों से पेट नहीं भरते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वोट कास्ट कर दिए? हाँ जी। आपको क्या लगता है अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन बाजी ले जाएगा? इमरान खान। आपने वोट इमरान खान को? हाँ जी। उनकी हुकूमत आने से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। लोग तो कहते हैं कि पिछली बार उनकी हुकूमत थी तो मुल्क में काफ़ी महंगाई हो गई थी, सब चीज़ें महंगी हो गई थी, बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो गई थी। नहीं इंशाल्लाह आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हर का नहीं होगा, कंट्रोल करेगा।
ठीक है, शुक्रिया। महंगाई को कंट्रोल किया, इंशाल्लाह आप भी कंट्रोल। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी, कौन अगला वजीर आजम बनेगा? इमरान खान। ठीक है, क्या करेंगे आगे मजीद वो आवाम के लिए, क्या वो इन्होंने जुल्म किया, उस जुल्म को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बेरोजगारी महंगाई खत्म हो जाएगी? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाला रुख। आपने वोट कास्ट कर दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है अगला वजीर आजम कौन होगा? मेरे ख्याल से तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ही चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक न्यू टैलेंट है और एजुकेटेड फैमिली से भी और एजुकेटेड भी है। उनके आने से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने पहले कुछ किया है आवाम के लिए? एटॉमिक पावर आप देख लें, उन्हीं की वजह से है। फिर उनकी अगर आप माँ का काम देखें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रीवियसली आप देखें कि आइन जो है पाकिस्तान का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी की ही फैमिली से है। तो फिर अगर देखा जाए तो उनके बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुप्ता नाज। आपने वोट कास्ट कर दिया? कर दिया। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन वजीर आजम बनेगा? पता नहीं, अगर तो कोई बेईमानी हुई तो किसके चांसेस हैं ज्यादा आने के? चांसेस तो ज्यादा नवाज शरीफ के लगते, लेकिन पता कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कल का पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिन होगा, कैसा होगा वो दिन? इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, आपका पैगाम सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस अपना वोट जरूर कास्ट करें, वोट आया ना करें। हाँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुबाना तनवीर। आपने वोट दे दिए? दे दिया। तो आपको क्या लगता है अगले इस बार कौन वजीर आजम बनेगा? अभी कुछ भी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन बनेगा। कल का दिन कैसा होगा पाकिस्तान का? शायद सेम ही, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जो आवाम आपको देख रही है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी वोट के बारे में? बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। सिर्फ दुआ करें सब मिलकर कि अल्लाह वही बेहतर करे जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। बस दुआ के अलावा कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैजुल हसन। आपने वोट कास्ट कर दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट कास्ट। आप अगला वजीर आजम किसे देख रहे हैं? अभी ये कुछ कहना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम हालात सबके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे कह सकता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। आपके ख्याल से किसकी हुकूमत आने से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? मैं इससे मुतल्लिक भी नहीं कुछ कह सकता। सबके अमाल जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन क्योंकि यही लोग बदल बदल के आते हैं, तो गुजारिश इनके आगे यही है कि अब खुदारा मुल्क के लिए कुछ सोचें और आवाम के लिए कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना फिजान है। आपने वोट कास्ट कर दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। आपकी नज़र में अगला वजीर आजम कौन बनेगा, कौन बाजी ले जाएगा? कैदी नंबर 804। उनके आने से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? इंशाल्लाह आपके सामने है सारी कारकर्दगी। आपको एक एक चीज़ का पता है। हमारा मीडिया अगर दिखाए उनके जितने अब तक के प्रोग्राम हैं, जितनी अब तक सेहत कार्ड से लेके, मैं एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको सब पता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुल्क की इकॉनमी भी ठीक होगी इमरान खान के आने से, और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। पिछली बार भी उनकी हुकूमत आई थी, उन्होंने आवाम के लिए क्या इकदाम किए थे? उन्होंने आवाम के लिए एक तो जो ये राशन है, कोई भूखा ना सोए, डैम्स जो बनाए हैं, ठीक है, जो 2028 में जो जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने हैं, 10 लाख सेहत कार्ड दिए हैं, ठीक है। हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू हुई, हमारा पेट्रोल उन्होंने एक जगह पे रोक के रखा, हर चीज़ को, डॉलर को रोक के रखा, हर चीज़ को तो उन्होंने रोक के रखा। आपके सामने वो गए हैं किस तरह महंगाई 12% से 30% पे गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मियां शराफत अली मेरा नाम है, हैदर जनरल कौंसल UC 149 से। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी मैं करके आया हूँ। आप अगला वजीर आजम किसे देख रहे हैं? हम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं। उनके आने से क्या मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? ये आप देख लें, 2013 में आपको पता है कि महंगाई भी नहीं थी, मुल्क बेहतरी की तरफ था। तो उसके बाद जब उनको एक एकामा की बेस पे नाअहल किया गया जो गलत था, उसके बाद देख लें मुल्क के हालात किधर गए हैं। अगर इन्होंने 4.5 साल में कोई काम किया, हमसे बात करें क्या किया है, बताएं तो सही। मुल्क की जो भी तरक्की के जो बड़े बड़े आपके जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े, सबसे पहले एटमी पावर ही देख लें। एटमी पावर ना होते तो हमारे मुखालफिन आज हमको तबाह कर चुके थे। आप देख सकते हैं, आपके सामने है ना मुस्लिम ममालिक के साथ क्या हो रहा है। अगर मियां साहब के सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान से निकाल दे, पीछे क्या है बताएं मुझे कोई आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। आपने वोट कास्ट कर दी? जी। आप अगला वजीर आजम किसे देख? शेर को। जी। उनके आने से मुल्क में क्या बेहतरी आई? तरक्की और कारोबार और बदमाशी है। नवाज शरीफ से आपकी क्या तवक्का है? नवाज शरीफ शुरू से हमारा खानदान ही जो है ना शेर की तरफ वोट डालता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब। आपने वोट कास्ट कर दिए? जी बिल्कुल किया। आप अगला वजीर आजम किसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान। उनके आने से मुल्क में क्या बेहतरी आएगी? खुद देखेंगी।
कुछ खिदमात बता दें उनकी आवाम के लिए। सब लोगों को पता है, मैं क्या आप बताएं, आप तफसीलन बताएं। तफसीलन क्या बताऊं, सबको पता है। वो लीडर है, वो डर के भागा नहीं है, ये लोग डर के भागे हैं। वो 4 महीने से जेल में है, इधर बैठा हुआ है, डरा नहीं है, भागा नहीं है। ये लोग बीमार हो जाए, जेल में चले जाए, लंदन भाग जाते हैं। वो डरा नहीं है, वो इधर ही है। वो शेर है असल, ये शेर नहीं है, वो असल शेर है। और इंशाल्लाह ताला अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही आएगा। अगर उन्हें चांस मिलता है तो मुल्क में क्या बेहतरी वो आएगी? आप खुद देखेंगी इंशाल्लाह ताला, वो आप खुद देखेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महक बानो नाम है मेरा। आपने वोट कास्ट कर दिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगला वज़ीर आज़म किसे देख रही हैं? इमरान खान को। इमरान खान को। इंशाल्लाह। उनके आने से मुल्क में क्या तब्दीली आएगी? उन्हीं के तो आने से तब्दीली होनी है, चोर भाग जाएंगे ना। क्या तवक्कात हैं आपकी इमरान खान से? उन्हीं से है, तवक्कुआत तो बस अल्लाह की ज़ात से है, पर वो अच्छे हैं, बेहतर हैं हमारे मुल्क के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा पहले भी सोचा था और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही करेंगे। हमारा जो मुल्क चोरों लुटेरों से भर गया है ना, बस अब ये है अल्लाह से दुआ कि इमरान खान आए तो इनको भगाए, ताकि हमारा भी मुस्तकबिल अच्छा हो और हमारे आने वाले बच्चों का भी अच्छा हो। पहले इमरान खान ने क्या किया है अवाम के लिए? सब कुछ इमरान खान ने किया। उसको मौका जितना मिला था उसने बहुत अच्छा, तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा उसने बनाया। बिलों में कितने रिलीफ दिए उसने। जो बैरून शहरों से आए हुए थे लोग, उनके लिए रिहाइश गाहें बनाई उन्होंने। 3 टाइम का खाने का उसने उनका बंदोबस्त किया। इन लोगों ने क्या किया, उसकी जैसे हुकूमत गिरी है, इन्होंने आके वही सब कुछ वाइंड अप कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन है। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वोट कास्ट करके आ रहे हैं। आप अगला वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं, कौन बाजी ले जाएगा? जी हमारे दिलों के तो वज़ीर आज़म वो तो इमरान खान साहब हैं। इंशाल्लाह उन्हीं को ही हम अगला वज़ीर आज़म देखते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे कि वो हक और सच पे थे, तो चोरों लुटेरों से वो हजम नहीं हुई बात। इंतखाबी निशान बदला, सब कुछ किया, उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी, सब कुछ किया गया। जो जो ये कर सकते थे वो किया, लेकिन हमारे दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। अगर उन्हें चांस मिलता है, उनकी हुकूमत आती है, तो मुल्क क्या बेहतरी की तरफ जाएगा? देखें, बिल्कुल उम्मीद है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। खान साहब ने जब पहले इक़्तिदार में आए थे तो उनका इस्तकबाल कोरोना ने किया। दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान से सबक सीखें कि कोरोना में उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से जो है वो निज़ाम जो है वो चलाया। स्कूलों में तालीमी निज़ाम में की तरफ आप आएँ, स्कूलों में कुरानी तालीमात को जो है वो किया गया, रिहाइश गाहें बनाई गई, राशन लोगों के लिए बनाए गए, रिहाइश खाने वहाँ बनाए गए जहाँ लोग आते थे, खाना पीना करते थे अपना। तो देखें, हमारी तो मोटिवेशन उनके साथ बिल्कुल है। हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम नाजरीन, आज मैं हल्का NA 121 अल-फैसल टाउन में मौजूद थी। वोटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। लीडरों की तरफ से उनके सपोर्टर्स को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जा रही है। हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी का सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है। यहाँ की आवाम से हमने राय जानी, सबकी मुख्तलिफ राय है, लेकिन सही फैसला आज शाम 5 बजे के बाद सुनाया जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।